हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आए तो बेल आइकन लो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले 67वीं बीपीएससी के बारे में बात करते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है ये आप देख रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो 67वीं बीपीएससी पूर्व भेजे गए आवेदन को 1/2/2022 को ही भेजा गया था। और उसमें जो है क्या क्या हुआ है उसमें देख सकते हैं। ये कुछ जिलों के नाम है, क्योंकि सारे जिलों में परीक्षा होनी है। और ये जो है अप्राप्त है। इन परीक्षा केंद्रों की तिथि और केंद्र है जो कि अप्राप्त है। और 23/2 तक है जो कि जो प्रपत्र है उसमें भरने का अनुरोध किया गया है, ताकि परीक्षा मतलब अभी डेट तो तय हो गई आपकी 30/4 शनिवार को होगी, लेकिन इस डेट को चाहिए। अगर पूरी नहीं होगी तो ये परीक्षा फिर से टल। लेकिन आयोग का पूरा प्रयास है कि आपकी है जो कि तैयारी है जो कि परीक्षा की जो है वो किया जा सके, और फिर से दोबारा रहे जो कि पीटी का डेट रद्द। ये तो हो गई कि कुछ है जो कि आपको फिर दूसरे में दिखाते हैं कि क्या है। ये जो पत्र है इसको भी देखते हैं। 2-3 पत्र है जो कि जारी हुआ है। और ये भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वहाँ था कि अप्राप्त है, मतलब मिला ही नहीं है। और इन लोगों की इसमें है एक जो लीटर लिखा गया 6 लाख से अधिक, ये सब सारे लोग जान चुके हैं। और यहाँ भी है जो कि 23/2/2022 तक है जो कि अभी तक यहाँ भी अप्राप्त है। और मतलब जितनी चाहिए अधिवांछित आवासन जिला मुख्यालय स्थित शिक्षण पूर्ण नहीं तो अपने जिला स्थित अनुमंडल के प्रतिष्ठित विद्यालय 4 दीवारी ये सब जो है एवं 4 दीवारी वाले शिक्षण संस्थानों में है जो कि भरकर, मतलब यहाँ पर है कि आया है लेकिन उतनी नहीं आया है। तो इसका डाटा भी देख लेते कि कहाँ कहाँ क्या आया है नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिले हैं तो कहाँ पर है जो कि जिले हैं जो कि अररिया हो गया, यहाँ पर है जो कि 10,000 है, तो यहाँ पर तो हो गया है। उक्त आवासन की संख्या यहाँ पर 10,000 है। और यहाँ पर है जो कि ये पूरा हो गया। और भी जो जिले हैं, बेगूसराय में 15,000, 15,028, ईस्ट चंपारण 25,000 हो गया है, जहानाबाद में 10,000, जमुई में 5,000, खगड़िया में 10,000, किशनगंज में 5,000। तो मतलब उसके अनुसार है जो कि बांका में है जो कि 7,000 के बदले 8,140, 20,000 क्षमता, मतलब जितनी क्षमता है उतनी है जो कि ये सब जिलों में है जो कि क्षमता आप देख सकते हैं 13 जिलों का है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि 6,02,221 छात्र हैं जो कि संपुष्टि पत्र है जो कि इनको अप्राप्त है। और एक डाटा देखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी भी है। अभी भी डेट तो तिथि तय होगी। यहाँ पर है जो कि अंतर है, मतलब इन जिलों में पटना में 60,000 है तो 42,000, मतलब 17,786 है। उसी तरह औरंगाबाद में 15,000 चाहिए तो 12,000 अंतर भी लिखा हुआ है। भागलपुर में 28,000 बैठेंगे तो 2,240 है। दरभंगा में उसी तरह 18,000 ही है, मतलब दिया गया लेकिन अंतर है। और देख रहे हैं अंतर 10,000 तक है। 32,000 मांगा गया था, मुझे मात्र 21,700। तो यहाँ पर है कि ये उनको और व्यवस्था करने के लिए कहा गया। मतलब आयोग है जो कि देख रहे हैं कि ये अंतर वाले हैं कि मतलब जितनी मांगी गई थी प्रस्तावित आवासन की संख्या उतना है जो कि नहीं प्राप्त हुआ है। तो प्रयास है अगर सेंटर मिल जाता तो आपको 30 अप्रैल को परीक्षा है जो कि आपको होगी। और क्योंकि बड़ी संख्या है और इस बार है जो कि आयोग है जो कि चूकने, क्योंकि लंबा समय दिया गया, फरवरी है नहीं चिट्ठी निकाली गई है, उसके बाद आपको परीक्षा 30 शनिवार को होनी है परीक्षा। तो सबसे ज़्यादा संख्या क्योंकि पटना में होती तो आप देख रहे हैं 60,000। उसके बाद अगर संख्या वाल की बात करें तो 32,000 मुजफ्फरपुर में है। भागलपुर की बात करें तो 28,000 है। उसके बाद है जो कि दरभंगा में 25,000 है, पूर्णिया में 25,000 है। कम कहाँ है? गोपालगंज, जहाँ जो साइड छोटे ज़िले हैं या बहुत किनारे ज़िले वहाँ पर संख्या कम दिया जाता है। जैसे मुंगेर में आपको 12,000 है और 15,000 औरंगाबाद में हो गए, 15,000 नवादा में हो गए। तो ये सब जहाँ छोटे ज़िले हैं या वहाँ पर कम दिया जाता है। तो ये है कि अच्छी खबर है कि आयोग है जो कि पूरी तरह प्रयास में कि आपकी परीक्षा जो कि ली जाए और आप लोग जो कि तैयारी करते रहें। और सेट प्रैक्टिस है जो कि बिहार स्पेशल, आधुनिक इतिहास और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पर है जो कि ध्यान देते रहें। करेंट अफेयर्स जो है 2021 का तो पूरा ही कर जाए, जिससे कि 30 में जो कि आप 25 से 28 भी ला सकें। अब आते हैं इंटर लेवल की खबरों पर। तो इंटर लेवल क्योंकि बहुत सारे छात्र गए थे और जब मिले तो बहुत मिले, बोला क्या कुछ गया और चर्चाएं कुछ हुई कि हाई कोर्ट में की चर्चा हुई, ये अफोर्डेबल है, वो अफोर्डेबल है, हम कर सकते हैं ऐसा, जबकि कोई बात नहीं, हाई कोर्ट की तो चर्चा ही नहीं हुई। तो इसी तरह से समझ सकते हैं कि चर्चाएं कुछ होती है और अफवाह
और पूरा जो सार यही है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक है जो कि आपको रिजल्ट नहीं है। अब आप कह सकते हैं डायरेक्ट कहीं पेपर में तो लिखा नहीं कि रोक लगा हुआ है, लेकिन आप अगर डिसीजन में देखेंगे तो एक जगह जो फाइनल डिसीजन जो रहेगा इससे प्रभावित रहेगा। तो इसी का अर्थ होता है एक तरह का माना जाए तो ये रोक है रिजल्ट पर। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये कोर्ट का फैसला तब तक है जो कि आपको नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिस तरह से अखबारों में दिया जाता है एकदम परीक्षा में सीधे रोक लगा दिया गया जिस तरह दरोगा में, उस तरह की चाहते हैं, लेकिन वो एक तरह का रोक ही है और आपका रिजल्ट है जो कि जब तक उसमें या तो केस डिसमिस हो जाए या आयोग जीत जाए तभी है जो कि इसमें आपकी रिजल्ट आएगी। तो क्या संभावना है कि कब तक ये फैसला आ सकती है? 2 मार्च को तो तिथि क्या उस दिन हो जाए। जब तक आपकी में बार बार बहस नहीं होगी तब तक है जो कि आपको फैसला भी नहीं आएगा। तो एक बहस भी अभी तो डॉक्यूमेंट्स ही चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो लास्ट डेट में देता है, या आपके कहने से तो कोई सुनेगा नहीं। आप क्योंकि आप चाहते हैं जल्द से जल्द रिजल्ट, जिनको जो करना है वो करेंगे। केस हो ही रहा है जिसे तरह से आपने देखा फिंगर मिसमैच और डिसमिस हो गया, तो ये अलग बात है। लेकिन आपके कहने से कोई रुक नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस किए उनको कोस रहे हैं कि ये नहीं करता तो ऐसा होता है ऐसा, लेकिन किसी कहने नहीं करने से तो वो समझने वाले हैं नहीं। और कोई नहीं समझेगा आपकी फिर रिजल्ट नहीं आएंगी, फिर आप भी चले जाइएगा। जो कह रहे हैं कि कोर्ट केस नहीं करना चाहिए, आपको हटा दिया जाए तो आप भी दौड़े दौड़े चले जाएंगे। यही है, जब दूसरों पर बीतती है परेशानी होती तो नज़र नहीं आती, वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि जल्दी मेरिट रिजल्ट आ जाए। और ऐसा नहीं कि बीएसएससी इंटर लेवल का है जो कि पहली बार केस हुआ है, यहाँ पर जेई में भी केस चला हुआ है। ये केस का ही देखिए, यहाँ पर तो बहुत ये भी हुआ था। कनीय अभियंता के पद आप देख रहे हैं नोटिस आज ही के पेपर में दिया। CWJC भी दिया हुआ है कि कार्यानुभव की गणना की तिथि परिवर्तित कर कोई अन्य योग निर्धारित करने का आदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि कनीय अभियंता को मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, ऐसे में उक्त आदेश का अनुपालन मेधा सूची, अतः युक्त न्यायाधीश के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दायर किया गया। दिनांक 20/1/2022 को LPA बाद पटल लिस्टेड था, परंतु अभी तक उक्त बात की सुनवाई नहीं हो सकी है। आयोग के अधिवक्ता द्वारा सूचित के शीघ्र ही उक्त बात की सुनवाई किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA बाद में पारित आदेश के उपरांत शीघ्र वांछित कार्रवाई किया जाता। मतलब ये सूचना भी दे रहे हैं कि आपकी ये स्थिति है और ये जो प्रक्रिया, मतलब ये भी जो है बहुत लंबे समय से आपकी तो इधर फंसी है, ये लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट, जब भी मामला कोर्ट में जाता तो ये आप है जो कि बंध जाते हैं और रिजल्ट जो इंतजार करते हुए, क्योंकि कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ओल्ड NCL ही जीत। कल तो इस तरह का माहौल बनाया गया कि मतलब न्यू NCL माने नहीं। ये अगर इतनी आसान रहती तो कोर्ट का मतलब वो जो आवेदन अगर इतनी फॉल्स रहती कि न्यू NCL मानने हैं तो पहले दिन वो पहले ही डिसमिस हो जाती कि नहीं ये गलत मांग है या एक ही सुनवाई में खत्म। तो कहीं ना कहीं उनकी मांग भी है जो कि मतलब जायज़ है और उनकी ये जो कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये आयोग की मर्जी है, क्योंकि जब भी कोई आप फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जब आयोग अड़ जाएगा तो फिर आपकी मुश्किलें हो जाएगी। यही बात इस इंटर लेवल में हुई न्यू NCL को कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि लापरवाही है एक तरह की। छात्र क्या कर सोचते हैं सिर्फ मेरा पढ़ना काम है और रिजल्ट देना काम है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स के कारण ये परेशानी यही है कि अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाहे BPSC की हो, BSSC की हो, सेंट्रल की हो, वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। और इसी तरह उदाहरणों के चक्कर में ही लोग फंस जाते हैं कि नहीं कहाँ खो जाता है। ये सब उदाहरणों के चक्कर में ना पड़े। आपका पहला फर्ज है कि जब भी फॉर्म हो सर्टिफिकेट है तभी भरें, अगर नहीं है तो आप जनरल में भर दें, और नहीं है तो फॉर्म नहीं भरें। क्योंकि रिजल्ट होने के बाद जो तकलीफ होती है और ये जो कोर्ट केस और ये सब आप जो करते हैं तो ये सब परेशानियां हैं जो कि होती है। कम से कम इसको देखकर जो कि आप लोग आगे जो भी नए लड़के हैं या जो फॉर्म भरेंगे वो सुधर जाएं, नहीं तो आपको फिर से परेशान, क्योंकि आयोग पर पूरी तरह डिपेंड है। फिर आयोग अपनी अड़ गए कि नहीं मुझे जो लिखा है वो सही है, तो फिर आप कोर्ट में गए तो ये पूरे बहाली ही फंस रही है। तो यही है कि आप अगर डॉक्यूमेंट समय से और ये पालन करते रहते सभी छात्र तो ये परेशानी ही नहीं आती। अभी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ 14 का बात था तो चलो उस समय का उतना टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया नहीं था। अभी भी सोशल मीडिया पर देखें आपने कि कल बोला कुछ गया, वहाँ हाईकोर्ट की चर्चा तक नहीं हुई और लोगों ने बाहर में कह दिया कि हम आयोग है जो कि अफोर्ड कर सकता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस तरह से अब आए, तो इस तरह के चक्कर में ना फंसे और नहीं तो आपको इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। LDC PT में एक किताब ले जाने की छूट है। तो BPSC LDC की नियुक्ति एक किताब ले जाने की छूट होगी। हालांकि किसी पुस्तक की छाया प्रति या हस्तलिखित सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी। 26 फरवरी को होने वाले वस्तुनिष्ठ पर सभी जवाब के पर है जो कि 4 अंक दिए जाएंगे और 19 फरवरी को तक डाउनलोड किया जाएगा। तो अभी
19 फरवरी से डाउनलोड किया जाएगा। अपठनीय है तो वेबसाइट है जो कि केंद्र निरीक्षक को देना होगा। तो ये अच्छी खबर है कि आप एडमिट कार्ड का जो इंतजार कर रहे थे, और यह 19 फरवरी को डाउनलोड होगा। अब BPSC-LDC वही समाचार इसमें दिया हुआ है, न्यूज दिया हुआ है। 61,000 आवेदन है और 117 परीक्षा केंद्र है, और परीक्षा आपको 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 2:15 तक 2.25 घंटा होगा। उसके बाद है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने है जो कि सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक एवं प्रोफेसर की नियुक्ति के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दिया है। ये प्रक्रिया है जो कि क्योंकि प्रोफेसर में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो या BPSC, समय लगता है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, और इन अनुभव भी देखा जाता है, अन्य परीक्षाएं भी होती है, इसलिए समय लग रहा है इसमें। और ये जो है जो कि JPSC का है जो कि रिजल्ट है, जो कि रिवाइड रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। तो जो लोग भी 148 जो कट ऑफ देख सकते हैं आप, और ये रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया है JPSC का, और जो भी नए सफल हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा फर्म है जो कि प्रकाशित कर दिया गया है। और टोटल कितने सफल हुए हैं तो मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित में 1552 था, ये बहुत संख्या का पहले कम थी। अनुसूचित जाति में 362, अनुसूचित जनजाति में 1002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1994, पिछड़ा वर्ग में 2600, आर्थिक रूप से 294, 641 रिजल्ट नए अभ्यर्थियों का है। पिछली बार 4244 अभ्यर्थी, मतलब कुछ है जो कि घटे भी हैं, ऐसा नहीं कि कट ऑफ मार्क्स है जो कि जारी कर दिया गया है। और 248 है जो कि जो दिया गया था वही था, अनारक्षित के लिए 248, OBC 1 के लिए 248, BC 2 के लिए 248, EWS के 246, SC के लिए 246 और ST उम्मीदवारों के लिए 232, मतलब 13 पन्नों में है जो कि ये रिजल्ट है जो कि होगी। और यहाँ पर है जो कि आप देख सकते हैं नए सफल छात्र आज से मेंस के लिए फॉर्म भी भरेंगे। तो वर्तमान संशोधित रिजल्ट भी सफल, पूर्व में मुख्य ऑनलाइन आवेदन को भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए आए हैं वो 18 से 25 फरवरी तक जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि लिया जाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ धन्यवाद।